अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी, मेरे साथ हैं ज़मी चौधरी, साथ राय चांद खैरल और साथ राना दिलदार मंज। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है आलिया शाह तारिक फ़तेही ऑन इंडिया। तो इंडिया में एक इंटरव्यू है जो आलिया शाह ने किया है तारिक फ़तेही साहब से। तो इसके रेलिवेंट जितनी भी बातें हैं उसके बाद हम अपना देंगे रिएक्शन। तो रिएक्शन और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हिंदुत्व जो है या हिंदू धर्म, एक तो हिंदू मजहब कोई है ही नहीं। आपका को 10,000 तो ऑप्शंस हैं कि आप किस में बिलीव करें, किस में ना बिलीव करें। कोई हिंदू बच्चा या मेरे साथी जो जिन दोस्त हैं, कोई हिंदू स्कूल में नहीं गया, ना वहां कोई मदरसा होता है उनका, घर में बुत होता है, घर माँ बाप से सीखते हैं। इट बिकम्स, ना उनकी 5 वक्त की नमाज है, ना उन पे कोई कंपल्शन है, ना कोई संडे चर्च है। दे विल टेक एनीबॉडी। ज़ोरास्ट्रियन आए वो भी सेटल हो जाता है, मुसलमान आए वो भी सेटल हो जाता है हिंदुस्तान में। जो वाहिद दुनिया में जगह है जो यहूदियों को नहीं मारा वो भी इंडिया में है। तो जो हिंदू या सनातन धर्म जिसे कहिए उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे हम किसी को मुसलमान करते हैं तो कलमा पाक पढ़वाते हैं तो वो मुसलमान हो जाता है। आप हिंदुओं से पूछो आदमी हिंदू कैसे होता है, हमें पता ही नहीं कैसे होता है, वो हो जाता है। वो बस पानी पूरी खाए, बिरयानी खाए, दाल खाए, कुर्ता पजामा पहने, हिंदू कहलाता है। वो पैदा होते ही हिंदू होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक, देयर इज नथिंग। आप एक काम करें, आप 10 दिन के लिए हिंदू हो जाएं, आपको पता चलेगा कि सडनली यू आर फ्री। फिर कोई कह ही नहीं रहा आपको, अबे जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने, इधर अजान हो रही है, वो कह रहे नहीं पढ़ी, दबाओ जाओ जान से। हम पढ़ रहे हैं अपना, साधु कहीं हिमालय में बैठे हुए नंगे। मैं तो क्या जो कौन सा फेस्टिवल है जो हर 12 साल बाद होता है, दरिया मिलते हैं इलाहाबाद या प्रयाग के अंदर, आई हैव बीन देयर। 10 दिन मैंने वहां भी काटे हैं, बिल्कुल पानी में। किसी को किसी की पर सब अपने लगे हुए, कोई किसी पे एग्जर्ट ये नहीं करता कि तू ये ठीक नहीं। और मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं जो मुझे शौक लगा। मैं इंडिया कई दफा गया, मेरे ख्याल 10-15 दफा जा चुका हूं। जो मुझे स्टनिंग डिफरेंस लगा कि कोई किसी को कहता नहीं है। हमारे यहाँ नाज़िमाबाद में बच्चों कहते, भाई जुम्मे की बार नमाज नहीं पढ़ रहा, ये क्या कर रहा, क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त। हम चले जाते थे मस्जिद में कि महल्ले वाले डांट पड़ जाएगी, अब्बा कह रहे हैं, अम्मा कह रही, सारे कह रहे। यहाँ कोई किसी को नहीं कहता, जिसकी मर्जी है वो करता है। हर एक के घर में अपनी मस्जिद है, उनकी क्या टेम्पल होता है, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन है, ना कोई किताब है तो कोई 50,000 किताबें। और जब जलाया नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने, तो उसने कहा इनके पास 3 मिलियन किताब किस लिए, एक किताब होनी चाहिए कुरान। उसको 6 महीने लगे वो लाइब्रेरी को जलते हुए। पूरी बुद्धिज्म डिस्ट्रॉय हो गया इंडिया से। वो सारे बुद्ध जो थे वो चाइना और जापान भागे। ये अब देखिए कि जापान और चाइना में बुद्धिज्म जो है वो इसलिए आया कि सारे जो स्कॉलर्स थे नालंदा के जो बिहार में है वो भागे वहां से, सबकी गर्दन उड़ा दी। दैट यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, नॉट अ सिंगल बुक रिमेन। और उस जगह स्टेशन का आपको पता है नाम क्या है बिहार में? बख्तियारपुर। जिसने तबाह किया उसके नाम पे बख्तियारपुर रख दिया। ये तो मुगलों ने रखा। या जो होलिएस्ट सिटी हिंदुइज्म की है उसका नाम इलाहाबाद है। तो कुछ तो हम अपनी गिरबान में भी देखें ना कि हम माइनॉरिटी हैं, 10% आबादी पूरे हिंदुस्तान पे राज करके बैठे हुए। और काशी का टेम्पल है वो तोड़ा हुआ है, आगे हिंदू टेम्पल है, पीछे मस्जिद बना दी, ये बनारस में जो है। तो देयर इज नीड फॉर अस टू रिफ्लेक्ट कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद में ये कहा था। उन्होंने कहा कि ये इन जो नॉन मुस्लिम के हैं उनके खुदाओं और उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ना करो, क्योंकि वो आपके भी कर सकते हैं। हमने कहा वो तो कहते होंगे प्रॉफिट मोहम्मद, हम क्या चाहते हैं हम देखें। ठीक,
अनपढ़ थे। एक बात मैं आपको बताऊं कि every invader of Muslim invader of India was illiterate, and वो बस मसल पावर के ऊपर आ रहे थे। यहाँ जो बैठे हुए थे इन्होंने भी तो अलेक्जेंडर से लड़े ना, पोरस जो था वो भी पंजाबी था, he was defeated। कई लोग ने हिंदुस्तान पे नजर रखी कि इसको लूटा जाए। दिस वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम एज मुस्लिम्स मानते ही नहीं है कि हम इंडियन हैं, हमारी हेरिटेज इंडियन है। जी सही, ठीक, बल्कि ताज बरतानिया ने तो जिस तरह लूटा वो भी हमने देखा। आ गए जी जी, सब कुछ हिंदुस्तान का। आपको मैं एक बात बताऊं कि कैसे लूटा। यहां आके फौज उतारी, जिन लोगों के पास जैसे बंगाल में था उन्हीं पे टैक्स लगा के, उन्हीं के पैसे से उन्हीं की चीज खरीद के वो रॉ मटेरियल पीछे जाता था, विच वॉज बेसिकली फ्री, और उसको लाके यहाँ बेचा जाता था। यानी इट वॉज अ मास्टरफुल वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडियाज वेल्थ। the richest country in the world became poorest in less than 150 years। तो लेकिन हमें चाहिए इन दी एंड वो तो सब कुछ ले गए। हम सब के सब, हमारी एंसेस्ट्री हिंदुस्तानी है, चाहे हम पेशावर से हों या सिलेट से हों, कहीं से हों। मर्दों की फौज आई थी, औरतों की फौज नहीं आई थी। तो कम से कम हमारी माएं तो हिंदू थी ना। लेकिन हमारे यहाँ औरत की वैल्यू इतनी कम है, कहते औरत का क्या है, वो तो कहीं से भी पकड़ के ले आएंगे। We believe जी जी, औरत तो जी तारिक फतेह जी, औरत के मौजू पे अलग से मैं आपके साथ एक दिन जरूर प्रोग्राम करूंगी। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस मौजू पे भी आपसे करूं। मुझे मालूम है आपके पास बोलने के लिए उस पर बहुत कुछ होगा। लेकिन हम मौजू की जानिब वापस आते हैं। जो हम बात करें, एक और जो मैंने कहा कि तनकीद की जाती है, जहाँ उनकी बहुत से मामलात में तारीफ भी की जाती है, वहां पर एक तनकीद जो एक हमने, जैसे मैंने आपको बताया, आपने उसका जवाब दिया, मुस्लिम और हिंदू के बीच जो एक तफरीक आई है उस दौरान, और कहा जाता है कि वहाँ के मुसलमान जो हैं बड़े खौफ में रहते हैं। बल्कि कई लोग, आप ही की जानिब से, कई लोगों की जानिब से ये कहा गया कि वहां पे गाय ज्यादा महफूज है मुसलमान की निस्बत। तो इस तरह के बहुत से नारे लगे। अरुंधति राय और बहुत से ऐसे दूसरे हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, वो ये भी कहते हैं कि उनका जो नरेंद्र मोदी का एक माजी है आरएसएस से वो जुड़ा हुआ है, जिस बिना पर वो उनपे तनकीद करते हैं। तो हालांकि वो माजी बहुत पीछे रह गया, या आप समझते हैं कि वो उनके साथ ही रहेगा हमेशा और इसी तरीके से उन पर तनकीद की जाती रहेगी उस वजह से? तनकीद रहेगी। ये जो अरुंधति रॉय टाइप की, ये जो जिनको मैं कई दफा इम्मी आंटी कहा करता था, ये अपर मिडिल क्लास की खवातीन जो हु लिव इन अ डिल्यूजन कि वो व्हाट शुड लाइफ बी। तो ये वेस्ट में एक्सेप्टेंस के लिए तो एक किताब ये भी लिख दी गई थी बंगाल में, इंडियन ऑथर की फ्रॉम न्यूयॉर्क, कि पाकिस्तान ने एट्रोसिटीज बंगाल में की नहीं है। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ, जिस तरह पाकिस्तान के पंजाबी आमतौर पे पंजाबी नहीं बोलते हैं ना, वो शर्मिंदा रहते हैं कि कोई सानू चूड़ा ना कह दे, तो वो इसी तरह इंडिया की ये जो अपर मिडिल क्लास ग्रुप है, जो प्रोफेसर्स को बाहर से बुला के ये कहते हैं कि नावल लिखवा दिया, किताब लिखवा दी कि औरंगजेब के हाथों तो कुछ हुआ ही नहीं, शियों से पूछ लो औरंगजेब क्या तो क्या हुआ। बट ये रहेगा एक तो इल्जाम, क्योंकि ये स्टोरी बड़ी पुरानी है। आप इसको देखिए कि जब भी आप इंडिया और इस्लाम को देखें तो एक जहन में बात जरूर रखिए कि जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम, हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा, इमाम हुसैन के साथियों को पकड़ने के लिए सिंध आता है, उसी दौरान यमन से मुसलमान आके केरला और तमिलनाडु में बसते हैं। हमने कभी उनको नहीं एक्सेप्ट किया जिनके रंग काले हैं। हमें तो ये भी नहीं पढ़ाया जाता पाकिस्तान में या इंडिया में भी कि पहले मुसलमान जो थे वो तो मलाबार में आए थे। ये मोहम्मद बिन कासिम कहां से आ गया? पहली दुनिया की मस्जिद मदीना के बाद बनी हिंदुस्तान में। वो जो बादशाह थे जिन्होंने ही वेंट टू मदीना, उन रसूलुल्लाह के हाथों पे ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, और अपनी जमीन जो है उन्होंने वहां मस्जिद बनाने की कहती, कन्वर्टेड टू इस्लाम। ओमान में उनकी वो है कब्र, कहेंगे क्या, इबादत भी होती है, वहां लोग उर्स पे जाते हैं। हमने वो चीज क्यों हटाई? क्योंकि हमें लज्जत ज्यादा आती जब हमारे हाथ से खून बहता।
इतने देखिए जो इस्लाम का उरूज था 1258 तक, आप समझिए, जब बगदाद पे अटैक हुआ मंगोल्स का, तितर बितर हो गए, और फिर उसके बाद जाहिल तुर्कों की हुकूमत आई, जिन्होंने, आप सोचिए, 600 साल में किसी ने कोई किताब नहीं लिखी आज तक। हम उन पे तवज्जो दे रहे, हम उन पे नहीं देख रहे कि बंगाल में मुसलमान आए कहां से, उनका तो कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता है ना किसी से। तो हर वो शख्स जो अमन और शांति के साथ आया हिंदुस्तान में, वो हमारा हीरो नहीं है। एक सुल्तान, एक मुगल बादशाह नहीं है जिसने दुनिया की पहली मस्जिद का, जो कोचिन में है, वो दौरा किया हो। खैर उनको छोड़ो, एक ने हज तक नहीं किया। एक सुल्तान ऐसा नहीं जिसने उम्रा किया हो, गद्दी नहीं छोड़ते थे। अल्लाह को तो बाद में बात करें, नॉट अ सिंगल मुगल वेंट फॉर हज, नॉट अ सिंगल खलीफा वेंट फॉर हज। वो तुर्की में बैठे हुए थे, ये यहां बैठे हुए थे, और शियों के बीच में ईरान में पिटाई कर रहे थे। ये इनका फेम था, लड़ लड़ के मर गए आपस में। तो हम जब अपनी कॉन्शियंस क्लियर नहीं करेंगे कि हमने क्यों, जो लोग हज्जाज बिन यूसुफ, आपको पता है कि उसने मक्का पे बम्बार्डमेंट करके खलीफा जुबैर को, जब थे मक्का में, मक्का तोड़ दिया, काबा डिस्ट्रॉय कर दिया, 18 साल वहां हज नहीं हो सका, वो हमारा हीरो बन गया। और जिन लोगों ने आके मस्जिद बनाई नीचे, क्योंकि वो उनके रंग काले हैं या वो तलवार नहीं लेके आए, उन्हें कहा इन्हों छट दो। सो वी हैव अ फंडामेंटल एरर इन हाउ वी सी आवरसेल्व्स। उसमें हिंदू ने कभी रोका ही। करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो खत्म हो चुकी है, और वीडियो में आपने देखा कि कैसे जो है वो तारिक फतेह साहब जो है वो सवालों के जवाब दे रहे थे कि कैसे करके जो है वो अफवाज ही आई थी, और बाकी जो फीमेल्स हैं ज़्यादातर उनका इस्तेमाल यहीं से किया गया था, और फिर जो है आगे नस्लें जो है वो बढ़ी। तो एक बात तो हमें माननी चाहिए कि सारे के सारे जितने भी बरसगीर में रहने वाले हैं, ये सारे हिंदुस्तानी थे, जो ये मदरलैंड इनकी, उसको नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम जितने भी अमीर थे या जितना भी हमारे पास पैसा था, हम में वो मेहमान नवाजी थी कि जो भी बंदा आता था हम उसको कहते थे हमारा मेहमान है, और हम उसको सर पे बिठा के घरों में ले जाते थे। और घर में ले जाना जो है ये बहुत ही मोस्ट डेंजरस काम होता है कि वो आपके घर का भेदी बन जाता है। और आपने कहावत तो सुनी हुई है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो ऐसे करके ये होता है, ऐसे नहीं होता कि आप जनाब अब आज के दौर में अगर आप कहते हैं कि जनाब इसराइल आप घुस जाएंगे ऐसे ही और उनको सारा तहस नहस कर देंगे, सारा लूट पाट लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया को पता उनके पास सिक्योरिटी, उनके पास सोर्सेज क्या चीज है और कैसे करके। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो ऐसे हो सकता है कि उनके अंदर के लोग कुछ गलत करें तो मुमकिन है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना निज़ाम ही ऐसे बनाया हुआ है कि उन्होंने अपनी औरतें जो है वो जो मतलब अपनी जो जनरेशन है जिसको फैलाते हैं, मैंने सुना है मतलब इसी यूट्यूब के तवस्सुस से, लोगों के तवस्सुस से, कि एक पूरी नस्ल उन्होंने बैठाई हुई है जिनके लोग मर्द काम नहीं करते। इसराइली मर्द जो है वो सिर्फ इबादत करते हैं और औरतें बच्चे पैदा करती हैं, और बच्चे जो है वो मतलब उसकी परवरिश ज्यूश टाइप में होती है, और फिर वो खालिस्तान ज्यूश जो है वो बनते हैं, और फिर अपनी वो क्या कहते हैं कि अपने मुल्क की और सारा बका के लिए काम करते हैं। तो ये चीज़ है। इसी तरह हमारे यहाँ पे ओपन सिस्टम था, ठीक है, कोई भी आ गया मुंह उठा के उसको कहा जी मोस्ट वेलकम, आए देखें, ठीक है। और जितना भी नॉलेज यहाँ पे था, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि वो जो साइंस जो गोरों ने लड़ाई है, जो अदर बाकी लोगों ने, जो बाकी लोगों को समझ में आई बात कि यहाँ पे ऐसे करके पैसा है और कैसे करके लूटना है, जैसे कि वीडियो में जिक्र किया गया कि हमारे टैक्स हम पे आगे उन्होंने चढ़ाई कर दी, और हम ही से टैक्स लेते थे, हम ही रॉ मटेरियल का बना के माल देते थे, और दुगने 2 गुना 4 गुना पैसे लेते थे, कमाते थे हमसे। तो ये भी गोरों के पास दिमाग था, या जिनके पास, जिन्होंने भी लूटा, जिन्होंने भी, उनके पास ये दिमाग था ना कि ऐसे करके ये काम करना है, और फिर जाके ये होता है। और ये चीजें हमारी इस जनरेशन में होती जो उस वक्त मौजूद थी, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ना होता। हमारे जो यहाँ पे जितने भी अमीर थे, सोने की चिड़िया थी, हमारी सोने की चिड़िया आगे पर मारती और ज्यादा सोने की चिड़िया बनती, मतलब और ज्यादा लोगों में सिस्टम होता है ये चीजें। लेकिन गोरे जो थे वो, बल्कि गोरे नहीं, जो स्याह आते थे वो देख के जाते थे, वो अपने मुल्कों में जाके बताते थे कि एक ऐसा देश भी है
जिसके लोग ऐसे हैं लेकिन उनके पास जो है वो सोने की, अब सोने की चिड़िया इसलिए भी कहा गया कि सोना जो रियल गोल्ड है ये बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद था, सोर्सेज बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो सोर्सेज का ज्यादा होना, लोगों का बोले बाले होना, और ये सारी बातें जब उन्होंने देखा कि यार इतने शार और एक्टिव और चालाक नहीं है, हर किसी की बातों में आ जाते हैं, मेहमान नवाज हैं, उनको इतनी चालाकी है, उन्हें नहीं पता कि किससे कैसे रहना है। तो ये सारी बातों के बाद जब ये बोले बाला जो है ना, ये बोला बाला लफज इधर जो है ना, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। बोला बाला नहीं, राणा साहब के तो जो आवाज अजदाद थे ना वो तो कश्तियां बनाते थे, वो जहाज चलाते थे ना, वो उस दौर में जो है ना मुसलमान होने के या इनके देखें हर खिते का अपना अलग अलग जो है ना वहेब होता है, ठीक है। अपने इनके अभी पाकिस्तान में देख लें कि कसूर का इलाका है या शेखपुरे का इलाका है, ये देखो मार धाड़ वाला इलाका है, कत्लो गारत, ये एक दूसरे का इनके जो सिस्टम ऐसे। वो जो गोरे लोग थे ना वो आदमी को देख के पहचान लेते थे कि ये लोग नरम दिल है, ठीक है, ये मेहमान नवाज हैं, इनको जो है ना अभी ऐसे पट्टू लगाएंगे तो ऐसे इनसे जो है ना माल छीनेंगे। एक बात आपने मिस कर दी कि वो देखकर पहचान लेते थे कि ये लालची हैं और किस चीज का लालच रखते हैं, किस चीज की हिर्स रखते हैं। ऐसे ही है। आप देखें तो 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जाति हिर्स पूरी करने के लिए बहुत सारी गोरों को ज्वाइन किया, उन्होंने अपने महल्लात बचाने के लिए, अपनी जो है सरदारी बचाने के लिए जो है वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया और कहा भी ठीक है जी, और जैसे आप चाहे वैसा होगा। अपनी सुबह और शामों को रंगीन करने के लिए बहुत सारे जो मादे कर लिए और बहुत सारा उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। हाँ, तो ये सारी बातें ठीक है। इसके अंदर एक बात की गई है कि ये हिंदू जो हैं ये इसमें किसी खास किस्म की कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई मजहब नहीं। मैं ये कहता हूँ कि कोई मजहब ही नहीं है ये, बिल्कुल करें एक्सप्लेन करें। नहीं, कोई मजहब ही नहीं है एक्सप्लेन इसमें, ना कोई डिसिप्लिन है, ना सवाए आतंकवादी पैदा करने के अलावा इनमें और है क्या? हिंदू मजहब में और है क्या बताओ? कोई ऐसी एक मिसाल दे हिंदू मजहब में कि जिसने इनके इंसानियत के साथ चल के इंसानियत का भला किया। ओहो यार, मैं कोई और बात करने लगा था, इसे थोड़ा रिवाइज करने लगा था कि कैसे करके इसको बयान कर सकते हैं, लेकिन आपने तो वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में, खोता ही खूज छोड़ देता। मेरे करीब कोई मजहब नहीं है। नहीं, आप देखे ना, आपके करीब तो आपका कोई मजहब है ही नहीं। खैर, ये बातें जो है ये अलग साइड पे, ये आउट ऑफ टॉपिक थी, पता नहीं राणा साहब कहाँ से जो है वो उठा के घुसा देते हैं बीच में। तो ये राणा साहब के ना माइंड में एक बात हर रिएक्शन में चल रही होती है बैकअप पे, जैसे ना कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो मोबाइल पे पीछे चलती रहती है ना, कंप्यूटर में पीछे चलती रहती, इनके ना इनके बैक पे एक चीज चलती रहती है, जिसके जो फर्स्ट टॉप पे होती है वो कश्मीर है। मैं तो हैरान हूँ, अभी तक इन्होंने कश्मीर पे कोई बात ही नहीं की। अच्छा चले, वो अभी चल रही है पीछे ना, डाउनलोड हो रही है। और या फिर कोई दूसरी बात इनके ना माइंड में पीछे ये चल रही होती है कि हिंदू ये हैं, इंडिया वाले ये हैं, मोदी ये इंडिया वाले नहीं, हाँ, इंडिया की आवाम नहीं, सिर्फ हिंदू मजहब, बाकी भी तो उधर बच रहे हैं ना। इधर देखें हमारे ननकाना साहब में है ना, सिंध में चले जाएं, उधर अकलियतें हैं ना, कितनी महफूज हैं, उनके हर जगह पे उनको सिक्योरिटी दी जाती है, उनका त्यौहार आता है सिक्योरिटी दी जाती है हर। तो ये ऐसे जालिम लोग हैं, हिंदू मजहब ऐसा जालिम मजहब है कि जो मुसलमानों को जो है ना, वो बाबा जी ने बात बिल्कुल ठीक की है ना कि मुस्लिम से ये ज्यादा गाय को इनके तरजीह देते हैं। क्यों देते हैं? कि उनका पेशाब पीते हैं इसलिए। यार ये पाकिस्तान में यार गलत चीजें चल रही हैं यार, ऐसे नहीं कहते किसी को क्रिटिसाइज करना। आप एक मिनट, किसी के मजहब पे आप हेट करेंगे, आगे वाला आपको फूलों के हार पहनाएगा, माँ बहन की गालियां देंगे यार। क्यों गालियां देंगे? ऐसे नहीं बोल रहे। एक मिनट, आप देखें ना, आप जब जाते हैं सिंध में जाते हैं, आप इतनी ज्यादा मुसलमानों की दुकानें छोड़कर आप एक हिंदू की दुकान पर जाते हैं और वहां जाके उसे गले मिलते हैं और बड़ा सैल्यूट करते हैं। उनका नेचर चेंज हो चुका है, उनका नेचर जो है ना, वो नेचर अपना बदल लिया उन्होंने। उनका मजहब तो वही है ना, नेचर उन्होंने बदल लिया, लेकिन वो नहीं बदल रहे यार। वो नहीं बदल रहे। बात सुनो, रोला ना पाओ और रोला ना पाओ यार, गल सुनो मेरी छोटी। सुना, बात ये है कि जनाब उनका नेचर चेंज हो गया है।
मैं आपको 10 लोग ऐसे मिलवाता हूँ जो हमसे मिलने के लिए तैयार हैं, जो बड़ी देर से कह रहे हैं कि करतारपुर आते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, ठीक है, क्या वो इंसान नहीं? कौन? करतारपुर? करतारपुर जो वहां से आएंगे, जो दोस्त हैं हिंदू, इंडिया में रहने वाले हैं, हिंदू हैं, ठीक है, वो ही चाहते हैं कि हमसे मिलें, ठीक है। अब हम टाइम मैनेज कर रहे हैं कि अच्छा यार कैसे करके गर्मी निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं। अब हम आप चले जाएं वहां पे उठा के ले जाएंगे आप। कौन उठा के ले जाएगा? वही बात जाने दो, उठा के ले जाएंगे यार क्या करते हो? ये बड़ा शौक रखते हैं मिलने यार का। बात खैर आउट ऑफ टॉपिक हो जाती है। एक मुस्लिम 1000 हिंदू है, 1000 हिंदू पे भारी है एक मुस्लिम, यार वो 1000 हिंदू पे भारी है। वो बात ठीक ये है, सोच रहे हैं। वो मानते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जज्बा है ये। यार वो बात ठीक है। इसका जज्बा जो है ना, इसका जज्बा। अरे 2 मिनट और बोलेगा ना तो इसके दिल को कुछ होना शुरू हो जाएगा और 2 गिलास पानी पिएगा और फिर जाके इसका जज्बा जो है ना वो ठंडा होगा दिल की धड़कन और दिल की धड़कन तेज हो जाती है थोड़ा ऊंची बोलने से। और 1000 पर ये भारी है। हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसे समझ ही नहीं है। आती कि 1000 पर भारी होना इतना आसान थोड़ी है। तो जी ये बातें जी काफ़ी इधर उधर की हो गई, हम माजरत करते हैं अगर कोई आपको बात कोई बुरी लगी हो। अभी इनको पता नहीं चला जब इन्होंने, क्यों जी चाह रहे चाह साहब, जब इन्होंने कहा था कि हम जो नाश्ता है लाहौर में आके करेंगे, चलो और ये तो सोए हुए थे, तो ये हजारों में इनकी तादाद थी, हजारों में तादाद थी जो कहते लाहौर आके नाश्ता करेंगे। किस साइड पे ले ये गए? साइड पे क्यों ले गए आप? जो आप बातें गलत कर रहे हैं। वो जो इनका ख्वाब था वो पूरा कर तो दिया। क्या? चाय पिला के मैंने बोला ना क्योंकि बैक पे ना बैक चाय पिला के फिर वापस कर दी है। वो सारी एप्लीकेशन निकल रही है। मेरा ख्याल है वीडियो का नहीं, फिर चाय पिला के वापस मिलेंगे कर दिया नेक्स्ट था। वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।